Hello guys, welcome back to my channel. In this module, we are going to cover one more new question, that is, describe the role of school for describing challenging gender. Let's start. The role of school for describing challenging gender. First is development of positive thinking. Second is discussion on gender equality in the school management committee. Third, equality in educational activities. Fourth, equality in guidance and counseling. Fifth, equality in indoor and outdoor activities. Sixth, equality in classroom and management. Seventh, equality in enrollment. Eighth, construction of teachers parents association. Let's start. We will going to discuss each and every point one by one. Number one, development of positive thinking. There are many teachers with negative and conservative views in the school system. Such teachers also hesitate to advise students. क्या होता है कई सारे स्कूल्स में ना कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग होती है, बहुत कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उनका, और वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं या अपने बच्चों को एडवाइस देने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं. बट स्कूल मैनेजमेंट जो सिस्टम है, देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन. वहाँ पे कंटिन्यूस लगातार डिस्कशन होना चाहिए, ब्रीफ में थोड़ा इलेबोरेट करके डिस्कशन होना चाहिए हर पेरेंट्स के सामने भी, प्लस उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनके सामने एक मीटिंग होनी चाहिए. The committee should understand that if the boy and girl are not different for each other in any way, अगर लड़का लड़की दोनों अगर डिफरेंट नहीं है किसी भी तरीके से, अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, then the development of positive thinking will establish in each boy and girl child in school. तो स्कूल में जो डेवलपमेंट थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो डेवलप होनी चाहिए हर एक लड़के और लड़की में. ठीक है, स्कूल में ही ये चीजें डेवलप होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वलिटी इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी. The management committee of any school consists of women and men only. Obvious सी बात है, मैनेजमेंट कमेटी में क्या होंगे, कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष होंगे. Therefore, there should be extensive discussion on the losses suffered by the gender inequality in the meeting. तो मीटिंग में जेंडर इनइक्वलिटी होने से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं उनके बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव वे में डिस्कशन होना चाहिए. For this, the sociologist or philosopher should also be invited in the meeting from one टाइम टू टाइम. तो क्या है कि जो सोशोलॉजिस्ट रहते हैं और फिलोसोफर, इनको भी बुलाना चाहिए, इस मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए टाइम टू टाइम. एंड दिस इससे क्या होगा कि एलिमिनेट करेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इन बोथ स्कूल में भी प्लस हमारे समाज में, सोशल सिस्टम में भी. नेक्स्ट, थर्ड इज इक्वलिटी इन एजुकेशनल एक्टिविटीज. जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज रहती है उनमें समानता मिलनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन अ बॉयज एंड गर्ल्स इन एजुकेशनल एक्टिविटीज. जो एजुकेशनल एक्टिविटीज, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, उनमें लड़के लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे बॉयज और गर्ल्स में जो भी इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग उनको कैरिकुलम प्रोवाइड कराना चाहिए. नेक्स्ट इज इक्वलिटी इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग. While directing and counseling the boys and girls in the school, जब हम स्कूल में गर्ल्स और बॉयज को डायरेक्ट करते हैं, गाइडेंस करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो उनमें हमें बराबर रखना चाहिए. उनमें उनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है तो इसकी काउंसलिंग ऐसी होगी, ये लड़का है तो इसकी काउंसलिंग ऐसी होगी. इट शुड नॉट बी बाइस, वो बाइस नहीं होनी चाहिए बाय एनी काइंड ऑफ प्री जजमेंट, बट इन द व्यू ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से शुड बी डायरेक्ट एंड काउंसिल. उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से बॉयज और गर्ल्स को डायरेक्ट करना चाहिए, गाइडेंस करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए. With this, every child and girl child will get the opportunity to make the best progress in the education and business sector. बिजनेस सेक्टर में प्लस एजुकेशन सेक्टर में दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे. नेक्स्ट,
इक्वलिटी इन इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। अब इक्वलिटी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज मतलब होता है जो इंडोर गेम्स होते हैं, इंडोर एक्टिविटीज होती हैं, और आउटडोर मतलब जो बाहर जो ग्राउंड पे एक्टिविटीज होती हैं। तो देयर शुड बी इक्वलिटी स्टेटस इन इंडोर एंड आउटडोर गेम, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, एक्टिविटीज हो, कोई भी चीज हो, स्कूल में इक्वली पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। इफ द इंटरेस्ट ऑफ गर्ल इज टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, अगर गर्ल्स को अगर लॉन्ग जंप में या हाई जंप में पार्टिसिपेट करना है तो उनको करने का मौका दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको। और अगर बॉय चाइल्ड अगर इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने में, फोक डांस में, म्यूजिक में या फोक ड्रामा में, तो उसको पार्टिसिपेट करना और अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो पार्टिसिपेट करे। इज दैट क्लियर? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई ये लड़का है तो उसको फोक डांस नहीं करना चाहिए, म्यूजिक नहीं करना चाहिए, कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, और अगर ये लड़की है तो ये स्पोर्ट्स में नहीं जाएगी या किसी और ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाएगी जहाँ पे बॉयज ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर दोनों को उस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, इक्वलिटी इन क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम को मैनेज करने में इक्वल दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। Boys and girls should be given equal opportunity in classroom management. Both should be given equal opportunities to work in the post of monitor. Monitor की पोस्ट में दोनों इक्वली वर्क करें। गर्ल्स को encourage करना चाहिए कि वो लीडरशिप वर्क करें। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट इन दिस वर्क। क्या होता है कि ये वाले जो काम रहते हैं ना, मॉनिटर वगैरह के, प्रेसिडेंट के, हेड बॉय हेड गर्ल के, तो इसमें कॉन्फिडेंस कम होता है स्टूडेंट्स के अंदर। देन द स्कूल मैनेजमेंट शुड बी अवेकन द कॉन्फिडेंस इन दम। तो स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करे, उनकी कॉन्फिडेंस को एनकरेज करके बढ़ावा दे उनको। नेक्स्ट, इक्वलिटी इन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट में इक्वलिटी मतलब जो एडमिशन्स होते हैं उनमें बराबर दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। while doing the survey in the स्कूल में सब सर्वे करा गया है तो रिकॉर्ड शुड बी मेड while maintaining the name of girls up to 6 to 14 ईयर going to school, कि 6 से 14 साल की जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं कि नहीं जा रही। बाय पेरेंट हु डू नॉट एनरोल, वो पेरेंट जिन्होंने अपने बच्चों को एनरोल नहीं किया है, स्कूल मैनेजमेंट को उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, गर्ल्स शुड मेक एफर्ट्स, गर्ल्स को एफर्ट्स करने चाहिए कि उनका एनरोलमेंट हो, स्कूल में दाखिला हो उनका, और ताकि जो एनरोलमेंट स्टेटस है वो 100% हो जाए। नेक्स्ट, construction of teachers and parents association in order to strengthen Gender equality, a parent-teacher association should be built in the school. स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होना चाहिए जहाँ पे टीचर और पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर पाए, टाइम टू टाइम मीटिंग हो पाए, ताकि जो भी रिपोर्ट है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है या वट एवर द रिलेटेड टू द चाइल्ड रिपोर्ट जो भी है, उसको एटलीस्ट वो आपस में कांटेक्ट करके, मीटिंग हेल्ड करके, इंटरेक्ट करके वो शेयर कर सकें। The mother should be brought towards in it construction. तो और मदर को एक सेंट्रल रोल बनाना चाहिए क्योंकि she know very well about the child and she observe every time. The parents teacher meeting should be organized within 15 days or a month, या तो एक महीने में या तो 15 डेज में हमें ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसको पीटीएम बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इन विच जिसमें अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द चिल्ड्रन और एंड गर्ल्स शुड बी डिस्कस इंटेंसिवली। तो जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चे से रिलेटेड, जो भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रहती है और जो भी गर्ल्स से रिलेटेड रहती है, वो कंटिन्यूसली डिस्कस किया जाता है। And if any kind of discrimination is made by the guardian in the child and girl, then there should be a discussion in these meetings so that the gender equality can be removed. तो क्या इनइक्वलिटी कैन बी रिमूव, सॉरी। तो अगर क्या होगा कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है गार्जियन के द्वारा बच्चे को लेकर के या किसी भी चीज को, तो हम क्या है वो डिस्कशन करके जो भी इनइक्वलिटीज रहेंगे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स, आई होप सो। थैंक यू। हे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रोल होते हैं स्कूल के जेंडर इनइक्वलिटी को हटाने के लिए और चैलेंज को फेस करने के लिए। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
Thank you. See you in our next video. Bye.